हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप 80, 90 या 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन और भी लिखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लिख सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 10% है। अपनी जीडीपी के कुल 10% या उससे ज़्यादा के पैकेज की घोषणा करने वाला भारत दुनिया का 5वां बड़ा देश है। देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए सरकार का यह बड़ा प्रयास है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि हर वर्ग और क्षेत्र को कुछ न कुछ जरूर हासिल होगा। पैकेज का विस्तार ब्यौरा तो आने वाले दिनों में सामने आता रहेगा, पर बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुटीर, लघु, मंझले उद्योगों के साथ साथ कुछ अन्य श्रेणियों को ध्यान में रखकर 16 तरह की घोषणाएं की। उम्मीद है यह पैकेज अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में जरूर सहायक होगा। कोविड-19 का सबक यही है कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने लोकल ब्रांड को प्रोत्साहित करने का मंत्र दिया है। वाकई यही वक्त है जब हमें अपनी मेक इन इंडिया की थीम को प्रभावी बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने भले ही ठीक ठीक पैकेज की घोषणा कर दी हो, पर बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी तंत्र इसे ठीक उसी मंशा के साथ उस वर्ग तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा जैसा सरकार चाह रही है। क्या सरकारी मंशा के मुताबिक यह पैसा उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकेगा? क्या इसके उचित वितरण में अन्य जिम्मेदार भी उतनी ही जवाबदेही दिखाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सरकारी मशीनरी की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। सरकारी मशीनरी का काम हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी मशीनरी को भी दुरुस्त कर आगे बढ़े, जिससे सही ज़रूरतमंद तक मदद पहुंच सके। अगर यह मदद सही हाथों तक नहीं पहुंची तो इसका असल फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और हम वहीं ढाक के 3 पात कहावत को चरितार्थ करते नजर आएंगे। ऐसे में सरकार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी
यही है कि अपने तंत्र की व्यापक निगरानी भी करे। आत्मनिर्भरता एक ऐसी ज़रूरत है जो आज के वक्त में हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे प्रयास इस दिशा में तेजी के साथ बढ़े तो यह न सिर्फ बढ़ती बेरोजगारी को थामने में एक बड़ा कदम साबित होगा, बल्कि विकास का नया रास्ता भी दिखाएगा। यह हमारी ताकत को दुनिया के सामने मजबूत करेगा। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उससे उम्मीद बंधी है कि आने वाले समय में हम निश्चित ही नए लक्ष्य तय करेंगे। अगर हम आत्मनिर्भरता को लेकर आगे बढ़ गए और इसे मजबूत बनाने में सफल हुए तो फिर सामने दिख रही भयानक मंदी से जूझने में हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। यह सब कुछ तभी संभव है जब सरकार अपनी नीतियों में स्पष्टता लाएगी और अपने सिस्टम को नियंत्रण में रखेगी। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो इसका असल फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हमारे प्रयास विफल हो जाएंगे। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। 10 दिन पूर्व पाँव में मोच आई तो मुझे फिर खाट पकड़नी पड़ी। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय जाने कैसे पाँव गड्ढे में पड़ गया। 2 माह पूर्व कोहनी उत्तरी को 15 रोज पट्टा बंधा था। 7 वर्ष पूर्व पाँव की हड्डी टूटी तब 3 माह खाट में पड़ा था। तब तो सुमित्रा थी, बिचारी ने बहुत सेवा की, पर अब बेटे बहू ऐसे देखते हैं मानो बार बार पूछ रहे हों, देखकर नहीं चल सकते क्या? मम्मी जब से ऊपर गई है ऊपर ही देखते रहते हो। ये बला जाने कैसे आ गई ऊपर से बैरी बुढ़ापा। वाकई जीने का समय तो मात्र जवानी है, लेकिन बुढ़ापा ऐसा ठूंठ है जो पल पल गिरने का इंतजार करता है। जिस अवस्था में शरीर ही साथ न दे तो और कौन देगा। सांझ से घर में अकेला खड़ा हूँ। बेटा बहू नौकरी कर 8 बजे तक आते हैं। लेटे लेटे अपने दुर्भाग्य को कोस रहा हूँ। कुछ पल आंखें मूंदे तो जाने किस लोक में चला गया। आंखें खुली तो सामने एक आकृति देखकर हैरान रह गया। काली छाया सी यह आकृति मुझे स्पष्ट तो नहीं दिखाई दी, पर निश्चित ही कोई तो था। मैंने चीख कर पूछा, तुम कौन हो? पहले तो उसने इधर उधर चलने का प्रयास किया, फिर जाने क्या सोचकर सम्मुख होकर बोला, मैं दुखी हूँ। तुम्हारी याद आई, अतः पुनः तुम्हारे समीप चला आया। तुम फिर चले आए। तुम्हें क्या मैं ही लिखता हूँ? कितनी बार मैंने तुम्हें मार मार कर भगाया।
पर तुम हर बार पतली गली से चले आते हो। समय असमय कुछ नहीं देखते। बिना सांस रोके मैं बोलता चला गया। आप तो खामख्वा नाराज हो गए। मैं तो सर्वत्र समान रूप से विचरता हूँ। आप जैसे विद्वान तो फिर भी मेरे प्रभाव को दर्शन, चिंतन एवं अध्यात्म के बल से क्षीण कर देते हैं। अन्यत्र तो मेरे प्रवेश करते ही त्राहिमाम हो जाता है। खैर, अब कोसो मत। आया हूँ तो कुछ समय तो रहेंगे। अरे तू गया कब था? मुझे तो संपूर्ण जीवन यात्रा के दाएं बाएं ही नजर आया। बचपन में माँ चल बसी, कुछ बड़ा हुआ तो पिता चले गए। उसके बाद नौकरी प्राप्त करने में कितनी मशक्कत हुई। विवाह कौन सा आराम से हो गया। अनाथ को कोई लड़की देता है क्या? तेरी कृपा से पत्नी भी 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गई। अब तो निपट अकेला हूँ। तुझे क्या पता है, पत्नी के साथ तेरा प्रभाव आधा एवं उसके बिना 10 गुना हो जाता है। बेटे बहू सेवा करते हुए उसे देखते हैं, जैसे कह रहे हैं अब और कितना जीता। आप तो लठ लेकर पीछे पड़ गए। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा भाई सुख कभी आपके यहाँ आया ही नहीं। उसका आना तुझे कब सुहाया दुर्मुम। वह तो घड़ी भर सावन की फुहार की तरह कभी कभी आता था। उसके साथ क्षण भर सांस लेता, उसके पहले तो तू आ जाता। जब भी आता पसर कर बैठ जाता। इतना भी नाराज क्यों होते हो? माना कि मैं जीवन भर आपके इर्द गिर्द रहा, लेकिन क्षण भर ठंडे दिमाग से सोच कर देखो कि अगर मैं ना होता तो क्या आप इतना संघर्ष करते? मैं न होता तो क्या आपके भीतर आस्था का प्रादुर्भाव होता? क्या आप प्रभु को तहे दिल से पुकार पाते? क्या आपके अनुभव इतने लक्षण होते? मुझे इतना न कोसो। चिंतन की मंथनी में मथकर मैंने आपके कितने विचारों को बाहर किया। मैंने न होता तो आप घमंडी, आतताई एवं दुराचारी बन जाते। यह मेरा ही अंकुश एवं भय था। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।